राम राम भाई सब ने मेरी एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इनर पैंट प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी कैसे करते हैं जिसमें इनर लगता हो। तो मैंने सबसे पहले ये इनर ले लिया है भाई, देखो, और इसको डबल फोल्ड कर लो ऐसे। डबल फोल्ड करके ओपन साइड अपनी साइड रख लो भाई, हमेशा अपनी साइड में रख लिया ऐसे रख लो। और हमेशा ध्यान रखना भाई इसमें कान कून हो तो उसको पहले से निकाल लेना, नहीं तो फिर वो तिरछा जाएगा। ठीक है, तो ये भाई मैंने मेरी साइड ओपन है और डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया, इन अस्तर को कर लिया, हो गया। इसको करके अब अगर ऊपर की साइड कान वगैरह है तो उसको निकाल दो और साइड की कन्नी को भी निकाल दो। तो ये 1 इंच कन्नी निकाल दो भाई, ऐसे। इस कन्नी को हमेशा निकाल दो भाई कि ताकि ये अच्छे से बराबर आ जाए। और ऊपर तभी एक सार कर लो, कान कून है तो उसने निकाल दो, ऊपर की कान ने भी बराबर निशान लगा लो ऐसे। ये हो गया। सबसे पहले पैंट प्लाजो में भाई 4 नाप हो, लंबाई, कमर, हिप और मोरी, और ये थाई का 5 माप होते हैं। थाई का माप ले रखा होता है अपन, थाई का माप। और सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ लेनी है, इसकी लंबाई कितनी करनी है। तो मेरे पास है मेजरमेंट भाई, मैंने करनी है तैयार 38 इंच की, और इसकी कमर है 31, हिप है इसकी 37, मोरी इसकी रखनी 6 इंच की भाई। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेने हैं लंबाई ले 1 इंच ऊपर कम कर दो इससे, क्योंकि ये हमारी पट्टी लगेगी, बेल्ट लगेगी, लास्टिक आ जाएगा। तो 1 इंच कम करने के बाद ये हो गया हमारा 38 इंच तैयार है। 1 इंच कम करांगे तो 37 इंच तैयार 37 इंच का। तो ये होगी हमारी लंबाई, 37 इंच की लंबाई ले ली हमने। इसके बाद में आप जितना भी फोल्ड करना चाहो, मोरी 2 इंच की फोल्ड करना चाहते हो, 3 इंच की करना चाहते हो, उससे एक्स्ट्रा करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो मैंने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, 3 इंच में मोरी फोल्ड करने का कपड़ा ले लिया, ये नीचे वाला, ये हो गया 3 इंच हो गया। इसके बाद में हमने क्या करना है, ये इतना एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर 1 इंच का हमने छोड़ दिया क्योंकि ऊपर पट्टी लगेगी, और ये 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ये नीचे की साइड ले लिया। और अब क्या करना है, हमने इसकी कमर देखनी है। तो इस नाप में भाई 31 इंच कमर है, तो इसका चौथा हिस्सा कर लो। तो 8 चौका 32 हो गया, 8 तभी चौथा हिस्सा करांगे 31 का। जैसे ये हो गया भाई 31 है इसका, हम इसका चौथा हिस्सा लेवांगे तो 8 से 7.25 का करीब हो गया। देखो 7.25 हो गया, ये 7.25 इंच हो गया। और हमने 2 इंच मार्जिन का भी चाहिए भाई एक्स्ट्रा। ये तो मेरा नाप का हो गया भाई इतना तो। और ये हमने क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और इसी तरह भाई जिसकी भी कमर है उसे हिसाब से आसन कर लिया जा है। तो 31 से इसका हो गया 8 इंच का आसन होगी, 1 इंच ऊपर हो गया 8 इंच ये, और इसमें 1.5 इंच प्लस कर दो, 1.5 इंच प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा आसन। आसन का हो गया 9 इंच का आसन हो गया इसका। और इसने भी एक बॉक्स बना लिया इस तरह से। आसन भाई हिप का अकॉर्डिंग लिया जाए, हिप का चौथा हिस्सा, और उसमें 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा कर दो उसमें, फिर उसके हिसाब तो आसन लिया जाए। इसके बाद में भाई मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, इधर 2.5 इंच हो गया यो, और 2.5 इंच से ऊपर की साइड ये वाली ऐसे गोड़ाई दे दो, होगी। अब हमने क्या करना है, ये हो गया इतना, इसका 12 इंच, 12 का आधा 6 इंच हो गया। इधर तक आप करना भाई, इधर से जितने हम आसन ले वहाँ इधर से 6 इंच पे, ये हो गया हमारा 8 इंच पे। इसका सीधा निशान लगा लो, ऐसे हो गया। अब क्या करना हमने, ऐसे ही मोरी का इधर से ये कितना बच गया, इतना छोड़ के 6 इंच पे निशान लगा के, ये हो गया हमारा बीच, इसका बीच हो गया। ये बीच हो गया।
इस बीच पर तुमने क्या करना है, जितनी आपने मोरी रखनी है उस हिसाब से निशान लगा लो। अगर आपने 6 इंच की मोरी रखनी है तो 3-3 इंच एक्स्ट्रा ले लो। अगर 7 इंच की रखनी है 8 इंच की, उस हिसाब से ले लो। तो भाई मैंने इधर से ले ली 4 इंच और इस साइड से भी 4 इंच हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी सेपर पट्टी की सहायता से, अगर आपने ज़्यादा लूज बनाना है, टाइट फिटिंग का बनाना है तो बाहर की साइड निशान लगा लो, नहीं तो अंदर की साइड से निशान लगा लो। और ये वाला निशान ऐसे रख के और ये यूँ लगा लो और इस साइड से भी ऐसे। देखो, अगर टाइट फिटिंग करनी है, लूज करनी है तो इस साइड से लगा लो, बाहर की साइड से ऐसे रख के इसको इस साइड से, और नहीं तो अंदर की साइड से। ये हो गया निशान। और अब इसकी कटिंग कर दो। ये हो गया भाई अगला फ्रंट पार्ट। देखो, और ये हमने इधर डट डालनी है। डट का भी ये हिसाब है भाई, इसमें बीच कर लो इसका, इधर से 9 इंच है, इस पे 4.5 हो गया, इधर 4.5 पे, और नीचे की साइड ऐसे एक हाफ इंच ऐसे लेके और ये वाला निशान लगा लो ऐसे। ये हो गया हमारा, इसमें सड़ लगा दो। देखो, ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसकी कटिंग कर लो। देखो भैया, मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब हमने करनी है बैक पार्ट की कटिंग। देखो भाई, पहले अस्तर को ऐसे करके देख लियो, कदे इसमें झोल हुआ है, फिर टेढ़ा मेढ़ा जाने लग जाएगी टांग, ये कि न जाएगी रे कि न जाएगी, फिर बोलोगे भाई कटिंग में मिस्टेक होगी। ये हो गया। इसी तरह भाई इसमें एक इंच साइड से निकाल दो, ताकि ये करनी है ना, कई बार के तंग कर दे, ऐसे निकाल किस तरह। ये भी इसको ऊपर रख के ऐसे आगे वाले पार्ट ने ऊपर तक इस साइड तक तो इतना ही रखना है, और इस साइड तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपने लास्टिक भी इसमें ऐड करनी तो कपड़ा पहले तो ऐड कर लियो। अगर अलग तो बेल्ट डालनी है तो इसका बराबर कटिंग कर दे। इसको ऐसे निशान लगा के ये वाला, और इससे आप 1.5 इंच या 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है भाई। ये ज़्यादा कोई लूज पहन तो 1.5 कर लो, 2 कर लो, नहीं तो 1.5 तो लेना ही लेना है। और इस तरह इसी तरह करते हैं। इधर 2.5 इंच का लिया था हमने, 2.5 इंच हो गया ये। और ऐसे ही गोलाई दे के और इसको ऐसे कर लो भाई, और फिर इसकी ऐसे शेप दें। ये लगा लो ऐसे निशान। इस साइड तो बिल्कुल भी कुछ हेर फेर नहीं करना भाई, इस साइड तो बराबर कटिंग करनी है इसकी। एक साइड तो एक्स्ट्रा लेना है हमने, और ये ऊपर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा। देखो भाई, ये होगी मेरे इनर की कटिंग, होगी इनर की कटिंग। अब आपने क्या करना है, आगे वाले पर रख के कटिंग कर लेना, और पीछे वाले को
पीछे वाले पुट पे रख के कट कर लेना। ये इनर की कटिंग हो गई। अब हम करेंगे कपड़े की कटिंग। कपड़े का भी भैया करना यो हिसाब है, उल्टा फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड कर लो और कन्नी की साइड अपनी साइड रख लो, कन्नी खुला ओपन साइड खुद की तरफ है, ताकि यो डबल कपड़ा बचा यो काम में आ जाए भाई। इसका मतलब यो है, यो डबल कपड़ा बचेगा एक साइड पे, यो काम में यूज ले इसका हम। और इसने पूरा कपड़ा न बराबर करके ऐसे फोल्ड कर ले इसको। हो गया। इसमें भी भैया किनारी निकाल देनी, किनारी को नहीं लेना, किनारी को साइड में 1-1 इंच किनारी को निकाल के अब क्या करना है भैया, मेरा है बैक पार्ट। बैक पार्ट को ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे देखो, ऐसे रख लो, रख लिया। और अब इसकी कटिंग कर लो, ऐसे रख के अब इसकी कटिंग कर दो भाई। होगी बैक पार्ट। और इसी तरीका है ऐसे ही रख के अब आपने क्या करना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी। इसी तरीके से भैया अगले पार्ट ने अगला उस पर रख के काट दो, कटिंग कर लो। भैया होगी आगे वाले पार्ट की कटिंग। अब हमने क्या करना, क्या रह गया हमारा, अभी रह गया बेल्ट का कपड़ा। और अब ये कपड़ा है, इसमें 3 इंच का बेल्ट लेना है हमने, बैक और फ्रंट दोनों की। तो ये वाली आगे की होगी और पीछे की होगी, इसकी कटिंग करके ये हो गया बेल्ट। और अब मैं आपने बताऊंगी पॉकेट की कटिंग करना। पॉकेट की कटिंग कैसे करते हैं, ये होगी, ये कपड़ा है भाई हमारे पास, इसकी लंबाई ले लो। इसकी लंबाई मैंने रख दी भाई 13 इंच की। होगी 6 इंच नीचे से हो जाएगी, 6 ऊपर से 13 इंच। और ऊपर से 6 इंच ले लो और नीचे से 7 इंच की ले लो, या आपने चौड़ी लेनी जितनी भी। और 2 इंच इसको ऐसे, जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं ना, शेप देते हैं, ऐसे शेप देके और इसको ऐसे कट कर दो, जैसे हम बाजू की शेप नहीं देते हैं। देखो इस साइड से 13 इंच और इस साइड से 11 इंच। ये हमारी पॉकेट की कट होगी पॉकेट। देखो ये पॉकेट कट होगी, बाजू की तरह कटिंग करते हैं इसकी, एक साइड से ये अंदर की साइड से, या कुछ गिरा नहीं। और अगर आप एक लगाना चाहते हो तो एक लगा लो, 2 लगाना चाहते हो तो दोनों साइड लगा सकते हो। दोनों साइड लगानी है तो इस पर रख के ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे कट कर लो इसको, दूसरी पॉकेट को भी। ये होगी दोनों पॉकेट की कटिंग। इसमें तो मैंने कटिंग करना बताया है, और स्टिचिंग करना सीखना है तो वो मेरी अगली वीडियो देख लेना, उसमें सिखाऊंगी मैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।